तो देखो, अब मैं आप लोगों को लुकअप पढ़ा रहा हूँ 7th मॉड्यूल। और इसमें मैं आप लोगों को एरर हैंडल क्लियर कर चुका हूँ, इफ एरर, ठीक है। बाकी इफ एरर में दो और होते हैं, इच एन ए, और एक होता है इफ एन ए, वो भी मैं कवर अप कर चुका हूँ। वो उतना ही है, ठीक है, क्योंकि वो सिंगल आर्गुमेंट्स लेते हैं। सिंगल आर्गुमेंट्स के बेस पे आपको दो या एक, सॉरी, दो सिंगल आर्गुमेंट्स लेंगे। सिंगल आर्गुमेंट्स के बेस पे, ट्रू या फॉल्स के बेस पे आपको आउटपुट देगा, और उस आउटपुट को आगे आप इंप्लीमेंट करोगे। एंड आगे भी मैं आपको बताऊंगा इंप्लीमेंट हम कैसे कर रहे हैं उसे, ठीक है। लेकिन अभी तक जितना आपने देखा उसमें किसी को कोई चैलेंज, लाइक ये सारे लुकअप लगाने में, आई होप कि इसमें कोई चैलेंज नहीं रहेगी किसी को, लाइक एच लुकअप हो चाहे वी लुकअप हो, है ना। ठीक है, ये तो वी लुकअप तो ठीक है, एचपी। चलो ठीक है। अब बारी आती है ना एप्रोप्रिएट अप्रोक्सीमेट मैच की। अभी तक मैं आपको बोला था कि वी लुकअप में लास्ट वाला जो पैरामीटर होता है, ये वाला पैरामीटर मैंने बोला था कि आप हमेशा यहाँ पे जीरो लिखो, ठीक है। जीरो का मतलब होता है एग्जैक्ट मैच। अब आप कल मेरे से पूछ रहे थे कि एग्जैक्ट मैच क्या होता है, और अप्रोप्रिएट या अप्रोक्सीमेट मैच क्या होता है, जहाँ पे हम वन लिखेंगे। आपको लगता है कि अप्रोक्सीमेट मैच जो होता है वो ऊपर नीचे वाली वैल्यू को, आसपास या राउंड वाली वैल्यू को कवर करेगा। तो देखो उसमें ऐसा है, जिसे आप कहते हो राउंड वाली वैल्यू, उसे कवर इस तरीके से करता है। पहली बात कि आपका जो डेटा हो ना, वो एक ऑर्डर्ड में होना चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, ये तभी वर्क कर पाएगा, अदरवाइज आपको उल्टा सीधा आउटपुट देगा। अब एक मैंने आपके लिए एक टेबल बनाया, इस टेबल को ध्यान से देखो। इस टेबल में ये चीजें लिखी है कि अगर कोई पर्सन $0 के इक्वल या $0 से ज्यादा और लेस देन 1000 की सेल्स कर रहा है ना, तो उसको कमीशन जाएगी $1, सॉरी $0, ठीक है। सिंपल, अगर मैं सिंपल वर्ड में मैं कहूँ तो अगर कोई लड़का थाउजेंड्स डॉलर से नीचे की सेल कर रहा है तो उसको कमीशन जाएगा $0, उसकी कैटेगरी मानी जाएगी सब अपार। सेम अगर 1000 के इक्वल या 2500 से कम तक, यानी 25,000 तक, सॉरी 2500 तक, उससे नीचे तक, 2500 को नहीं, उससे कम तक अगर वो सेल कर पा रहा है तो उसको कमीशन जाएगी $1000, और सॉरी, उसको कमीशन जाएगी $20। और ये देखो वहां पे, अभी इसे देखो ना, इसको अभी आप इग्नोर करो, ये जो चीजें देख रहे हो अभी इसे आप इग्नोर करो। ये इंप्लीमेंट किया गया है वी लुकअप के लिए, मैं एक्सप्लेन करूंगा इसे हम कैसे समझ रहे हैं। अभी के लिए आप ये वाला देखो कंडीशन, और ये कमीशन को देखो। कैटेगरी बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती है, कैटेगरी का खाली नाम दिया गया है। अब कमीशन समझो, और उस इस रेंज को समझो कि कितने से कितने के बीच में सेल कर रहा है तो उसे किस तरीके से कमीशन दी जा रही है, ठीक है। अगर लड़का 2500 से लेके 7.5, सॉरी 2500 से लेके 7000 तक का वो अगर सेल कर पा रहा है, 7000 से कम ही, 7000 नहीं, लाइक 6999.999 भी कह सकते हो आप, लेकिन 7000 टच नहीं कर रहा है वो, ठीक है, तो उसे कमीशन जाएगी $100 का, एंड सो ऑन, इस तरीके से जा रही है। और लास्ट में अगर वो 10,000 से बड़ा है या उससे ज्यादा अगर वो सेल कर पा रहा है तो उसे कमीशन जाएगी $700 का। अब अगर इसे आप देखोगे तो कह सकते हैं ये एक रेंज है। अगर कोई भी लड़का 12,000, 15,000, 20,000 का भी करेगा तो यहीं से कमीशन जाएगा। अगर कोई लड़का 1500, 1800, 1900 का भी सेल करता है तो भी उसे कमीशन $20 जाएगी। अगर कोई लड़का ना $900 का सेल कर पा रहा है तो उससे कमीशन कितनी जाएगी। हाँ प्रवीर। देखो कोई भी अगर पर्सन 900 का सर, डॉलर, हाँ बताओ भाई। $900 का कमीशन कर रहा है। हाँ 900 का सेल कर रहा है वो, तो उसे कमीशन कितना दोगे आप। $20। अरे 900 भाई 1000 से नीचे है ना, अच्छा, हाँ सर। कितना जाएगा उसे। $0 लिखा हुआ है। एग्जैक्टली exactly, वैसे ही अगर वो $1200 का सेल कर रहा है तो उसे कमीशन जाएगी $20, है ना। तो देखो, जो हमारा वी लुकअप में लास्ट वाला जिस पैरामीटर की हम बात कर रहे हैं, अप्रोक्सीमेट मैच की, अप्रोक्सीमेट मैच में क्या करता है, हम खुद से यहाँ पे एक, हमने अपने हिसाब से एक
रेंज बनाया, और ये देखो रेंज इसी तरीके से काम करेगा। ये वाला रेंज ना, जो भी वैल्यू दोगे ना, अपने से अपर वाली लिमिट से जस्ट पहले वाली लिमिट की वो वैल्यू को टच करके, जहां तक वो टच कर पाता है वो आउटपुट लेके आएगा। अगर देखो आप कह रहे हो 0 से लेके $1000 ना, तो भाई $1000 तक, यहाँ तक, क्योंकि $1000 से कम है, अगर इसे आप ध्यान से देखो तो ये $1000 के इक्वल नहीं, लेस देन $1000 है। तो $1000 से कम जो होगी उसका सेल्स अमाउंट होगा 0। तो देखो मैं वही कह रहा हूँ ना, इसका जो अपर लिमिट है, अपर कैप से जस्ट पीछे वाली, इमीडिएट पीछे वाली वैल्यू को वो लुकअप में फेच आउट करेगा। अब देखो, अगर $900 है तो $900 किसके इमीडिएट जस्ट पीछे है, इसके पीछे है ना, इस वाले रेंज के पीछे है, और इस वाले रेंज के पीछे ये 0 है। तो जो आपका आउटपुट आएगा, ये वाला आउटपुट आएगा आपका $0 के रिस्पेक्ट में आएगी। अगर वैसे ही अगर वो 985 का भी करेगा तो, अभी 985, मैं उस सिचुएशन में आपसे बात कर रहा हूं जब ये वी लुकअप में आपने लास्ट में अप्रोक्सीमेट मैच रखोगे, तब यहाँ पे ट्रू रखोगे ये लास्ट वाली पैरामीटर, तब इस सिचुएशन में होगा। 0 रखोगे तो 980, जब आप बोल रहा हूं मैं, तो 980 के केस में हैश एन दे देगा वो 980 को ही एग्जैक्टली मान के सर्च करने की कोशिश करेगा, उसे मिलेगा नहीं और वो हैश एन दे देगा। जब यहाँ पे आप 1 लिखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली वो सर्च करने की ट्राई करेगा, और जब अप्रोक्सीमेटली ट्राई करेगा तो वो ट्राई इसी तरीके से करेगा कि 985 जब वो ढूंढेगा तो 985 इससे 0 से बड़ा है और 1000 से नीचे है, तो इससे जस्ट पीछे ये वाली वैल्यू मिलेगी आपको, इसे 0, और 0 के रिस्पेक्ट में जो आपका यहाँ पे कॉलम में वैल्यू वो उसे पिक करके दे देगा। सिमिलरली अगर आप इसे 1280 दे रहे हो, तो 1280 के केस में क्या होगा, 1280, अब वो नोटिस चेक करेगा इसमें 1280 जो है, इसमें 1280 तो कहीं पे है नहीं, 1280 उसे मिलेगा 1000 से ऊपर, 1000 से ऊपर 2500 है, ठीक है, और 2500 से पीछे जस्ट इमीडिएटली 1000 है। यहाँ पर 1000 पे जो भी देखो आपको समझना है समझ लो, बट मैं जो वर्डिंग यूज कर रहा हूँ इस वर्डिंग से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ये वर्क किस तरीके से करता है अप्रोक्सीमेटली मैच। जब 1285 से बोला जाएगा तो ये 1000 से ऊपर है, लेकिन 1000 से ऊपर और भी हैं, तो 1000 से ऊपर इमीडिएटली उसके ये 2500 मिलेगा, लेकिन ये 2500 को करेगा नहीं क्योंकि ये अप्रोक्सीमेट मैच अपने से जस्ट इमीडिएट पीछे वाले को यूज करता है, तो ये इसी के रिस्पेक्ट में आपको आउटपुट देगा। अब देखो इसे मैं करके दिखाता हूं मैं। अब देखो यहाँ पे आप लिखो वी लुकअप, देखो ये वाला रेंज ना वहां से मिलेगी, ये इस तरीके से आप अपने लॉजिक से ऐसा बनाओगे, ठीक है। हो सकता है वो दे भी दे, ऐसा जरूरी नहीं कि नहीं देगा, लेकिन ये हमेशा ऑर्डर में होना चाहिए। अगर ये 2500 शुरू में आ जाए, 0 बीच में आ जाए ना, तो ये फिर आपका काम नहीं करेगा, तो फिर आपको वहां पे नेस्टेड इफ ही लगाना पड़ जाएगा। अब देखो मैंने 1500 लिखा, रेफर किया, अब मैंने टेबल का रेंज ले रहा हूं मैं, और हमने ये वाला रेंज ले लिया, ठीक है। अब कॉलम नंबर 3 लूंगा मैं, एंड हमने यहाँ पे 1 ले लिया। देखो $1500 है, अभी ये 0 बता रहा है आपको, ठीक है। जैसे ही मैं मान लो $1600 करता हूं मैं, ये 20 आ गया आपका। और अगर यही चीजें आप उसके साथ करवाओ, वी लुकअप के साथ अगर आप फॉल्स लिख के करवाओगे, तो फॉल्स आपका होता है एग्जैक्ट मैच, कॉलम नंबर 3, और यहाँ पे 0 लिख दो, तो देखो ये इस केस में आउटपुट नहीं दे पाएगा। अगर 2500 लिखोगे तो देखो 2500 में ये आउटपुट देगा, क्योंकि 2500 आपका यहाँ पे है, 2500 पे ये भी दे रहा है आपका आउटपुट इसी को। लेकिन जैसे ही कोई वैल्यू आप कम दोगे, लाइक मैं लिखता हूँ 2499.99, ये आपको देख के लग रहा है 2500 है, अब आना चाहिए आपको $100, लेकिन मैं वही चीजें बोल रहा हूँ कि ये इस अभी ना ये 2500 पहुंचा नहीं, आप फॉर्मूला बार में देखो वैल्यू राउंड अप करके भले आपको दिखा रहा है यहाँ पे, लेकिन वो पहुंचा नहीं है, जो शो करेगा आपको $20, क्योंकि वो 2500 से पीछे है। और ये वाला आपको आउटपुट नहीं दे पाएगा क्योंकि ये एग्जैक्टली 24 पॉइंट, सॉरी 20
249.9999 को सर्च करने की कोशिश कर रहा है, वो यहाँ पे उसे मिल नहीं रहा है, इसलिए जो यहाँ पे हैश एन दे रहा है आपको। एंड देखो, ये डिस्क्रिप्टिव टाइप में मैंने लिख रखा है, आपके लिए हेल्पफुल होगा कि ये किस तरीके से वर्क करता है। जो डिफॉल्ट बिहेवियर होता है वो हमेशा ट्रू का होता है। मैंने आपको बताया है कि जो लास्ट वाला पैरामीटर होता है, अगर आप उसमें नहीं दोगे तो भी आपका आउटपुट आएगा, लेकिन वो अप्रोक्सीमेट मैच वाला आउटपुट आएगा, लेकिन अप्रोक्सीमेट मैच की हमें जरूरत ज़्यादा नहीं पड़ती है, इसलिए आप उसे ध्यान से जीरो कर देना, जीरो ही लिखने की कोशिश करना, ठीक है। और मैंने जो चीज़ें बता दिया है कि ये असेंडिंग वे में होना चाहिए, सॉर्टेड होना चाहिए, तो यहीं पे भी मैंने सेम चीज़ें लिखा है। सॉरी, ये गलत लिख दिया मैंने, स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट होना चाहिए। ठीक है, इसमें कोई डाउट किसी को? अब देखो, अब अगर अगर आपके पास वी लुकअप ना हो तो ये चीजें आप नेस्टेड इफ के जरिए कैसे करोगे? अब देखो, ये नेस्टेड इफ के जरिए करवाने में क्या है, अगर आप इस चीज को नेस्टेड इफ के जरिए करोगे तो आप पहला ये वाला लोगे लॉजिक कि अगर, सॉरी, ये वाली वैल्यू, अगर मान लो मेरी ये वाली वैल्यू लेस देन कितने से नीचे है भाई, 1000 से नीचे है ना, तो मेरा आएगा $0, ठीक है। 1000 से नीचे है तो एक और इफ लगाओगे, फिर इसे कहोगे अगर ये वाली वैल्यू आपकी 2500 से नीचे है तो कितना आपका कमीशन जाएगा, $20। और अगेन ये वाली वैल्यू, सॉरी, 1000, हाँ, 2500 हो गए, 7000। कहीं गलत होगा तो अब बता देना, ध्यान नहीं जा रहा मेरा, मुझे लग रहा है सही लिख रहा हूँ मैं। $1000। और फिर सेम अगला जो है आपका ये वाला है, इसमें 10,000 से नीचे है तो कमीशन चला जाएगा $700। रेस्ट बाकी की केस में, सर ये गलत लिख दिया है शायद, एक जीरो वन एक्स्ट्रा लग थाउजेंड गया 1000। 1000 नहीं होगा सर, बात 7000 से बड़ा है ना। अरे 250 नहीं लिखा, एक, हाँ यार 250 कहीं छूट गया मेरे से, 20 है, 20 के बाद 100 है, सही बात। B10 के पहले। हाँ ठीक है ना, और यहाँ पे 250 है ना, सही है ना अब। जी। रेस्ट बाकी के केस में कितना जाएगा, 700। $700। तो कहाँ छूटा हमारा, ये 7000 के केस में 250 आएगा ना? एक सेकंड, नहीं अभी देखो 7000, ये वाला देखो जो फॉर्मूला चल रहा है, ये फॉर्मूला इस तरीके से चल रहा है, एक बार चेक कर लूँ, जीरो, $20, हंड्रेड स्मॉलेस्ट टू डॉलर बिगेस्ट। 250, 700, ठीक है। 1000 अच्छा ठीक है। समझ आ गया या एक्सप्लेन करनी पड़ेगी? ठीक। ठीक है, मैंने यार किसे रेफर कर लिया भाई। यार ये रेफरेंस भी ना गड़बड़ कर ली भाई। अब देखो, कहाँ किसे कैसे रेफर कर लिया मैंने, अब देखो फॉर्मूला आप भी कहीं रेफर गड़बड़ कर लोगे ना तो इसे पकड़ के मूव किया जा सकता है। ये अलग अलग कलर में दिखाता है, देखो अगर आप फॉर्मूला में देख रहे होंगे तो ये ब्लू कलर में है A17, ये भी ब्लू कलर, ये भी ब्लू कलर, ये आपको ग्रीन कलर में लग रहा है। तो यहाँ पे जो सेल जिस कलर में दिखती है ये उसी का रेफरेंस होता है। जैसे ये देख रहे हो आप, कहाँ पे गया, B10 को देख रहे हो, B10 वाला ये वाला कलर आपको शो कर रहा है, तो ये B10 का कलर है। A17 का कलर ये वाला है, दूसरे कलर में दिख रहा है। आप चाहो तो फॉर्मूला में जाके डायरेक्टली चेंजेस कर सकते थे,
और यहाँ पे जो हमने रेफरेंस लिखा है A17 थाउजेंड लिखा है ना, थाउजेंड में इसको भी रेफर कर सकता हूँ मैं। हमें यही करना चाहिए था, इसी को रेफर करना चाहिए था, बट कोई नहीं, अब हमने लिख दिया फॉर्मूला। तो अब हम टेस्ट कर लेते हैं इसी लॉजिक पे। जी 1800 पे भी सेम शो कर रहा है। लाइक मैं लिखता हूँ $15 पे, अब ये जीरो शो कर रहा है, सही वर्क कर रहा है ना। अगर 2600 लिख रहे हो तो 100 आना चाहिए, सही वर्क कर रहा है। तो देखो नेस्टेड आप लिख रहे हो तो थोड़ा आपके लिए कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है। वी लुकअप नॉर्मल आपने वी लुकअप लगाया, कोई लॉजिक कुछ भी नहीं, खाली अपने डेटा को देखा लगा दिया। ठीक है। एंड इसी तरीके से एक और आप वर्क करोगे जो मैंने उस टाइम में लास्ट टेस्ट में आपको दिया था, कि किसी लड़के का यहाँ पे आपको दिया गया है कि मार्क्स, मार्क्स का ये रेंज दिया गया है, और ये यहाँ पे उसकी ग्रेडिंग दे रहे हो आप। अगर वो 0 से लेके 33 के बीच में है तो आप उसे कह रहे हो भाई तुम फेल हो, और इसे आप कह रहे हो कि 33 से बड़ा हो रहा है एंड 45 के बीच तक है। लेस देन और इक्वल टू 45, तो उसे आप बोल रहे हो कि आप पास हो रहे हो थर्ड डिवीजन से। एंड अगेन आप कह रहे हो 45 से बड़ा हो रहा है एंड लेस देन और इक्वल टू 50, तो आप उसे ग्रेडिंग दे रहे हो सेकेंड डिवीजन का। फर्स्ट सेकेंड, और कोई लड़का स्कोर कर रहा है थर्ड सेकेंड, चलो ठीक है, 50 से बड़ा एंड इक्वल टू 60, तो आप उसे बोल रहे हो तुम्हारा डिवीजन फर्स्ट डिवीजन है। ठीक है। और सो वन। अब अगर ये देखो 4 लिख रहे हो ना तो भी अपने आप में सफिशियंट है, और अगर मैं कह दूं 60 से बड़ा अगर कर रहे हो एंड लेस देन 80 कर रहे हो या इक्वल टू 80 कर रहे हो, तो ये है आपके लिए इक्वल कह दूं मैं। तो आप सपोज मान लो आपने बहुत ही अच्छा स्कोर किया है, एक्सीलेंट दे दो। और इसके ऊपर जो है आप उसके लिए कह सकते हो एक्सीलेंट। ठीक है। ये एक्सीलेंट, तो ये आप अपने एंड से ट्राई करना, कोशिश करने की। इसे आप नेस्टेड इफ के जरिए भी ट्राई करना है और आप इसके जरिए भी करना, आपको हेल्पफुल लगेगा। लेकिन देखो मैं अगेन कहता हूँ ना, जब भी आप कहीं पे भी इंटरव्यू देने जाओगे, कुछ भी देने जाओगे, तो डेटा को एक बार देख लेना कि डेटा अगर नहीं है ना तो आप खुद से मतलब अपने से उसे ऑर्डर में अरेंज करने की कोशिश करना। अगर वो इसी डेटा को उल्टा लिख दे, अगर 80 को ऊपर लिख रहा है, फिर इसे ऊपर लिख रहा है, फिर इसे ऊपर लिख रहा है, तो जो आप अपनी ग्रेडिंग बनाओगे VLOOKUP से करने के लिए ना, तो इसे इस तरीके से बनाना कि वैल्यू जो है ना, जो आपका कंडीशन जिस पे आप लुकअप लगवाओगे वो असेंडिंग वे में होना चाहिए। पहले छोटी वैल्यू हो, फिर बड़ी वैल्यू हो, इस तरीके से हो, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर लास्ट में बिगेस्ट वैल्यू हो। अदरवाइज ये इसका ऑर्डर गड़बड़ है तो ये वर्क नहीं करेगा VLOOKUP, फिर आपको नेस्टेड इफ ही लगाना पड़ जाएगा। तो जितने सारे होंगे सबका नाम, या जितने होंगे सबको ड्रैग कर लोगे, आ जाएगा। अब देखो अभी तक आपने जो भी फॉर्मूला लगाया है, आपने सारे फॉर्मूला सेम शीट पे लगा रहे हो, और या तो सेम शीट या सेम वर्कबुक, किसी भी वर्कशीट से लगाओ, वर्कबुक से लगाओ, उस पर आपके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये हमेशा सेम ही वर्क चलता है आपका। अब देखो, अब आपका कमीशन वाला टेबल है यहाँ पे, ठीक है, और आपकी जो भी मतलब लुकअप वैल्यू है वो है यहाँ पे। आपको वर्क करना है इस शीट पे। अब इस शीट पे जब आप वर्क करोगे, सिंपल देखो जैसे वी लुकअप लगाते हो वैसे ही लगाओगे, इसमें कुछ और नहीं करना है। ठीक है।
खाली जाके रेफरेंस ले लोगे, वो अपने आप ही करता जाएगा। अब आपने वी लुकअप लगाना है यहाँ पे, इसका रेफरेंस लोगे, यहाँ पे देखो ये बोल रहा है लुकअप वैल्यू। ये इसे ना आप मूव भी कर सकते हो, कभी कभी इसे करोगे तो जो ना किसी के ऊपर चढ़ जाता है, दिखाई नहीं पड़ता। ये जब फोर हेड वाला जब एरो बनेगा ना, तो इसे पकड़ के आप मूव कर सकते हो कहीं पे भी। इस पे लगाना है, इसे पकड़ो, कॉमा लगाओ, एकदम एग्जैक्टली वैसे ही फॉलो करना है, और आके यहाँ पे रेंज ले लो जहां से आपको लगानी है। तो ये डिफरेंट सीट है, अलग सीट है आपकी। और फिर आपको वहां पे लेके आनी कमीशन, तो कॉलम 3 डालो और कॉमा लगाओ, जीरो लगाओ। नाउ अब आप एंटर मारोगे, आप देखोगे यहाँ पे आपकी वैल्यू आ चुकी है। तो हमने यहाँ पे, मैं कह रहा हूँ कि अप्रोक्सीमेट मैच वाला यहाँ सीन है, क्योंकि $11,000 उसमें था नहीं, हम इसलिए 1 लगाएंगे। हमसे कमीशन पूछा जा रहा है, तो 10,000 से बड़ी है, तो अगेन यहाँ पे $700 आ चुकी है आपके लिए। एक बार उस शीट पे जाना, पिछली वाली पे। ठीक है। 11,000 था ना। ठीक। अब देखो, अब बारी जो है वो है कि अलग वर्कबुक है। देखो अभी तो ये शीट अलग थी, अब ये बोला जा रहा है ना कि अलग वर्कबुक में लगाना होगा। तो मैं एक नई एक्सेल की वर्कबुक क्रिएट कर लेता हूँ आपके लिए, और मैं यहाँ पे इसे रख देता हूँ, ठीक है। अभी देखो इस वर्कबुक को मैंने सेव नहीं किया है, ठीक है। सर, हम्म, सर जैसे ये वर्कशीट ये खोल रखी है ना अभी, इतनी जूम आउट जूम रखा करो सर, फिर क्लियर दिखता है। अच्छा बता दिया करो, आप बोलते नहीं आप लोग ना, मुझे पता नहीं लगता। नहीं, ये अच्छा। पहली पहली बार दिखी ना ये जूम करी हुई सीट, ये क्लियर अच्छा दिख रही है आज बहुत। चलो ठीक है भाई। ठीक। अच्छा, एक चीज मेरे को मालूम करनी थी, हम्म, वीलुकअप से रिलेटेड नहीं हो। हाँ जैसे मल्टीपल शीट के नेम है आपके नीचे, एक वर्कबुक में मल्टीपल शीट के नेम है। हाँ अब मेरे को अगर डायरेक्ट, मान लो काफी ज्यादा शीट्स हैं, अगर मेरे को डायरेक्ट किसी शीट शीट पे जाना है, हाँ। तो मैं गो टू स्पेशल करके ट्राई कर रहा था, बट हो नहीं रहा था मेरे से। तो कैसे जा सकते हैं उसमें? कितनी सारी शीट है बताओ। मतलब थी 15-20 शीट थी उसमें, अप्रोक्स 15 तो होंगे शायद। 15 भी। कंट्रोल के साथ पेज अप पेज डाउन कर लिया करो, उससे भी जा सकते हो आप। हाँ, नहीं वैसे नहीं है, जैसे कुछ सर्च करके डायरेक्ट वहाँ पे नेम आ जाए और डायरेक्ट हम सेलेक्ट करके चले जाएं। यार ना, फिर उसके लिए आपको ना वो बनाना पड़ेगा यार, क्या बोलते हैं उसे, हाइपरलिंक बना के रख लिया नेम करो। रेंज। अच्छा। नहीं, हाइपरलिंक। अच्छा। हाँ, ठीक है। हाइपरलिंक बना के रख लिया करो, चले जाओगे आसानी से आप वहाँ पे। देखो अब जैसे मान लो यहाँ पे एकदम एंड में आपको जानी है ना, या एकदम शुरू में जाना है आपको, जैसे मान लो अभी के लिए आप यहाँ पे हो और एकदम शुरू में जाना है, तो कंट्रोल दबाओ, कंट्रोल दबा के इस पे क्लिक कर दो, तो फटाक से पहली वाली शीट आ जाएगी आपके सामने, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो अभी हो एकदम एंड में जानी है, 50 सीट है, 100 सीट है, तो इसे क्लिक करो, एकदम एंड वाली सीट आपके सामने आ जाएगी, इस पे चले जाओ आराम से। क्या क्लिक किया था कंट्रोल के साथ? कंट्रोल के साथ ये दो एरो दिख रहे हैं ना आपको, यहाँ पे दो अच्छा अच्छा छोटे अच्छा, छोटे ठीक। एरो दिख रहे हैं ना। ठीक। हाँ, तो उससे जा सकते हो आप। तो देखो अभी ये जो है आपका अलग वर्कबुक में है ना। अब अलग वर्कबुक से आपको लुकअप लगानी, ये भी सेम है। देखो जब आप लुकअप लगाते हो ना, तो जब आप रेंज लेते हो, तो उसके बाद आपको देखना नहीं होता है, बट आप देखने के प्रोस्पेक्टिव से ये चीजें समझ सकते हो। जब आप अलग वर्कबुक में लगाओगे ना, सॉरी अलग वर्कशीट में लगाओगे, तो वर्कशीट का जो नाम होगा, जहां से आपका सोर्स डेटा आ रहा होगा, टेबल वाला, उसके बाद एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होगा शीट नेम के जस्ट बाद, फिर रेंज लिखा होगा। तो देखो ये आप देख के समझ जाओगे कि ये जो आ रहा है B16 B6 से लेके D10 वाला डेटा ना, वो आ रहा है अप्रोक्सीमेट वाली वर्कशीट से, वो शीट आपकी ये है। और यहाँ पे B6 से लेके D10 तक, अगर वर्कबुक का नाम होगा तो वर्कबुक का नाम इससे जस्ट पहले लिखा होगा स्क्वायर ब्रैकेट में ना। अभी देखो दिखा रहा हूं, मैं दूसरी वर्कशीट से लगाऊंगा मैं, तो सेम लगाओ भी लुकअप अलग वर्कबुक में, इसे रेफरेंस में लो, कॉमा लगाओ, और ये आप एक रेंज ले लो अगेन यहाँ से फिर से। अब देखो मैंने बोला ना इस वर्कबुक का नाम है बुक 1, ठीक है। तो देखो बुक 1 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इसने लिखा हुआ है, फिर आगे लिखा है शीट 1,
अब बुक वन के अंदर ये शीट वन है जो इस वर्कशीट का नाम बता रहा है। अब ये डेटा सोर्स का नाम बता रहा है B2 से लेकर D6 तक, B2 से लेकर D6 तक। जब आप दूसरे वर्कबुक में जाते हो तो एक्सेल जो होता है रेफरेंस, उस रेफरेंस को फुल्ली लॉक कर देता है, खुद ही लॉक कर देता है बाय डिफॉल्ट। आप उसे F4 दबा के अनलॉक करवा सकते हो, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये लॉक करके देता है आपको। ये काफी हेल्पफुल है क्योंकि मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में ना आपको लॉक रखना पड़ता है। अब यहाँ पे दोगे कॉलम नंबर 3 और अगेन यहाँ पे 1 दोगे। खाली अप्रोक्सीमेट मैच का आपको हो तो ध्यान रखना 1 देना है, अदरवाइज रेस्ट ऑफ द केस आपको हमेशा 0 लिखना है, ठीक है। तो देखो आपका यहाँ पे आ चुका है आउटपुट। अभी देख रहे हो जो बुक 1 है, ये बुक आपकी वर्कबुक ना भी सेव नहीं है, ठीक है। अब देखो अभी ये ओपन है, अगर मैं इसे क्लोज कर दूंगा तो देखो क्या होगा। अब देखो आपने क्लोज कर दिया, ठीक है। अब वो वर्कबुक ना रियल में एग्जिस्ट नहीं कर रही है, रियल में एग्जिस्ट नहीं कर रही क्योंकि वो डिलीट हो चुकी है, लेकिन ये वैल्यू अभी भी आपके पास आ रहा है आउटपुट में, है ना। हाँ सर। ये वैल्यू आ रही है, लेकिन इसे जब ओपन करके, इसे अगर मैं क्लोज करके ओपन करूंगा ना तो एक एरर मैसेज आएगा। देखो मैं अभी इसे कंट्रोल एस कर देता हूं मैं, और आपके सामने ओपन करता हूं मैं। अब देखो ये वाला एरर आ चुका है, ये यही बातें बोलता है। ये कहने की कोशिश कर रहा है दिस वर्कबुक कंटेन्स लिंक टू वन और मोर एक्सटर्नल सोर्सेज दैट कुड बी अनसेफ। ये कई बार एरर आता है ना, तो लोगों को ये समझ नहीं आता कि ये एरर क्यों आ रहा है। वो एरर इसलिए आता है कि इस वर्कशीट में ये देखो बता रहा है कि ये जो पूरी वर्कबुक है ना, इस वर्कबुक में कोई आपने ना एक्सटर्नल सोर्स को लिंक किया। एक्सटर्नल सोर्स में लिंक का मतलब ये है कि जो फॉर्मूला लगा है वो किसी अदर वर्कबुक से लगा हुआ है, और वो अब ना है नहीं, क्योंकि ये ढूंढ रहा है, अब ये है नहीं। तो अब ये बोला ना कि अपडेट करो। अब जब अपडेट करोगे ना तो एरर देना शुरू कर देगा, क्योंकि ये ढूंढने की कोशिश करेगा। डू नॉट अपडेट करोगे तो ये 250 जहां से आया भी होगा कैलकुलेट होके, ये 250 एज इट इज पड़ा रहेगा। अपडेट करने के लिए इसलिए बोला जा रहा है आपको, क्योंकि हो सकता है ना वहां पे डेटा में कुछ चेंजेस हुई हो, वहां पे हो सकता है कि जो कमीशन रहा होगा वो 250 के बजाय 500 हो गया होगा, 0 हो गया, कुछ चेंज हुआ होगा अगर वहां पे, तो लुकअप यहाँ पे भी रिफ्रेश हो जाए। ये यही कहने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे केस में आप डू नॉट करके निकल जाओगे आगे। एक सेकंड। तो यहाँ पे आप डू नॉट अपडेट करके आगे निकल जाओगे। यहाँ आपको लगेगा अपडेट करने की जरूरत है, तो देखो अपडेट के लिए मैं क्लिक करता हूँ। अब देखो ये आ गया दूसरा आपके पास। ये बोला ना अपडेट नहीं कर पाया इसने, तो अब ये आपके पास दो ऑप्शन दे रहा है। बोला या तो इसे एडिट करो, मतलब ये जो वैल्यू है, ठीक है। अब ये बोला है कि इस वैल्यू को कंटिन्यू कर लो विदाउट चेंजेस, या तो ये जो वैल्यू में अपने फॉर्मूला लिखा है या जो भी लिंक है ना उसे एडिट करो। अब एडिट करोगे तो आपको फिर से ये ऑप्शन आ जाएगा कि उसे जाके रेफरेंस को फिक्स करो जो भी वर्कबुक आपने लिया था। तो अब ये बोला ना बुक वन जो है, बुक वन में और शीट नंबर शीट का नाम है शीट ए, सॉरी शीट वन था, शीट वन वर्कशीट टाइप का जो था शीट वन। तो अब ये यहाँ पे चीजें बोल रहा है ना कि ये इसे ढूंढने की कोशिश कर रहा है, बट ये ढूंढ नहीं पा रहा है, बोल रहा है सोर्स नॉट फाउंड। तो अब आप यहाँ से काफी सारे आपके पास कंट्रोल सारा लाइक अपडेट वैल्यू, अब इसमें जाके शीट नेम या वर्कबुक नाम को जाके चेंज कर सकते हो, या सोर्स को ओपन करने की कोशिश कर सकते हैं। जो लिंक है ना उस लिंक को आप ब्रेक भी कर सकते हो। तो मोस्ट ऑफ द केस में लिंक को ब्रेक कर दोगे तो ये एरर हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी, नहीं तो ये जितनी बार वो आप ओपन करोगे ना ये उतनी बार आएगा। अदरवाइज देखो मैं एक चीज और दिखाऊं, रिफ्रेश करोगे ना तो एक डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा आपके सामने। ये नहीं आ रहा, आएगा अभी। देखो ये डायलॉग बॉक्स खुल के आता है। ये अब कहीं और भी फॉर्मूला लिखोगे ना, जैसे एंटर मारोगे ना ये डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा। तो ये डायलॉग बॉक्स जहां पे आप दूसरा फॉर्मूला लिख रहे होगे ना, ये उसके लिए नहीं आएगा, ये आएगा इसके लिए। काफी इरिटेटिंग होता है कई बार ये। अभी तो मान लो यहाँ पे दो ही लगा है, आप इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। अब होंगे आप किसी और वर्कशीट में यहाँ पे काम करोगे, लेकिन यहाँ पे वो वाली एरर फिर से आएगी। आपको लगेगा कि ये एरर बार बार क्यों आ रही है, आप इसी वर्कबुक पे ढूंढते रहोगे। तो एक आपको मैं बता दूंगा, डॉक्यूमेंट इंस्पेक्टर करके होता है, उससे भी पता करवा लोगे।
नहीं तो जब आप वर्कबुक ओपन करोगे वहीं से जो चीजें फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे तो ये हो जाएगा वहां से भी। अब वो देखो ऑप्शन आपके पास दोबारा नहीं आएगा जहां से हम ये चीजें फिक्स करवा रहे थे, ठीक है। और जब ये अगर वो वर्कबुक अगर आपके पास एग्जिस्ट करती ना, तो फिर आप यहाँ पे देखते उसका पाथ भी लिख के आता, लाइक सी ड्राइव में जो वर्कबुक है सी ड्राइव के फलाना फोल्डर में सोवन, तो ये यहाँ पे प्रॉपर पाथ लिख के आता। तो अभी के लिए हमारे लिए इतना ही है अंडरस्टैंडिंग इसमें। तो ये वही सेम टेबल है। अब देखो यहाँ पे उसमें किसी को कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? हो तो अब बता दो, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा अलग मेथड चलेगा आपका यहाँ पे। चलो चले आगे, फिर किसी को कुछ नहीं पूछना आई थिंक। आगे चल सकते हैं। अब देखो यहाँ पे अभी तक आप VLOOKUP लगा रहे थे। सर सर इसको थोड़ा जूम इन कर लो। जूम इन कर लूं या जूम आउट कर लूं? बड़ा कर लो सर। जूम इन कर लो। ठीक है, अब ठीक है। और कर लो सर थोड़ा, अगर जितना पॉसिबल हो सके मैं बस सर, ठीक है अभी। चलो ठीक है। तो देखो अभी तक आप VLOOKUP लगा रहे हो, जैसे ही नॉर्मल VLOOKUP लगाओ, प्रीफर करो हमेशा जीरो रखने की। और अब देखो अब यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएगी, हम लॉक क्यों करते हैं, हम रेफरेंस किस तरीके से लेते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब आपको यहाँ पे लास्ट नेम लेके आनी है। तो जो आपका सोर्स है, सोर्स का आपका सिलेक्शन है ये वाला, तो लास्ट नेम होगा कॉलम नंबर 2, ये वाला। आप ये मत समझना है कि हम यहाँ से सिलेक्ट किए कॉलम ए से, तो मैं काउंट कॉलम ए से कर रहा हूँ। ये अगर हमारा रेंज ना यहाँ पे होता, लाइक अगर मान लो यहाँ पे मैं कॉलम नंबर 2 लिख देता हूँ मैं, और ये वाला रेंज ना आपका यहाँ से शुरू हो रहा होता, अगर ये वाला रेंज आपका यहाँ से शुरू हो रहा होता ना, तो हमें यहाँ से काउंट करना शुरू करते कि लास्ट के लिए ये कॉलम नंबर 1 होगा, कॉलम नंबर 2 लास्ट के लिए ये होगा। आप ये इस चीज से मत कंफ्यूज होना कि हमेशा शीट में जो होगी ए से शुरू करेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। जहाँ पे हमारा डेटा है वहां से हम सेलेक्ट कर रहे हैं। और एक चीज और मैं फिर से ध्यान दिला दूं, जो आईडी है जिसके बेस पे आप लुकअप लगवा रहे हो ना, ये आप सिलेक्शन वहीं से शुरू करोगे। अगर आईडी से पहले भी 2-4 कॉलम होते तो आप उसे इग्नोर करते, क्योंकि आप लुकअप लगवा रहे हो आईडी से, तो आईडी से सेलेक्ट करना शुरू करोगे रेंज। इस लुकअप में ये वाली जो वैल्यू है A4 से लेके E10 वाली जो वैल्यू है, ये वहां से शुरू करते हैं आईडी से, भले ही शुरू में कितनी भी कॉलम हो। तो देखो यहाँ पे आपने लास्ट नेम के लिए लिया और अभी आपने ड्रैग कर दिया, और अब आप नोटिस कर रहे हो यहाँ पे ये 57 इसमें है नहीं, इसलिए हैश नहीं आया हुआ है। ये चीजें आपने कल देखे थे। अब लेकिन यहाँ पे अगर देखो ध्यान से, अगर आप देखो ये लिंच आ रहा है, पहले वाले का नाम, दूसरे वाले का नाम ड्यूजन आ रहा है। अगर मैं इसे 65 करने की कोशिश करता हूं मैं, तो आपको क्या लगता है आपका आउटपुट मिलेगा? ये देखो आउटपुट नहीं मिला। ये आउटपुट इसलिए नहीं मिला भाई, क्योंकि आपने यहाँ पे फॉर्मूला लगाए हो, रेफरेंस को अगर आप चेक कर रहे हो सही है, प्रॉपर रेफरेंस वर्क कर रहा है। अब जैसे ही ये दूसरे में नीचे फॉर्मूला पहुंचता है दूसरे सेल में, तो आपका जो सोर्स है ना, ए पहले था A4 से लेके DE10 तक था, लेकिन आपने नोटिस किया कि ये आपका रेफरेंस एक नीचे चला गया, देखो एक सेल नीचे आ गया है ना, क्योंकि इसे आपने लॉक नहीं किया था। तो जब आप नीचे जाओगे तो ये भी नीचे जाएगा, अगर राइट हैंड साइड में जाओगे तो ये भी राइट हैंड साइड में जाएगा उतना। तो यहाँ पे आपको लॉक करना जरूरी है, क्योंकि अब मुझे 165 था ना, 165 तो ये ऊपर था, अब अगर ये नीचे आ गया तो कहाँ से उसे लुकअप में मिलेगी ये चीजें, 165 लुकअप ही नहीं कर पाएगा ये वाली वैल्यू 10065। तो इसलिए हम यहाँ पे लॉक करेंगे कि ये मेरा ना मूव ना कर पाए। तो पूरा रेंज लॉक कर देता हूं मैं। लॉक करने में किसी को कोई दिक्कत है? लॉक करना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई।
तो अब देखो ये मेरा आउटपुट आ रहा है। अब मैं तो ऐसा नहीं करूंगा ना कि सब में जाके फॉर्मूला लिखूं, सब में जाके कॉलम नंबर 3 4 लिखूं। देखो अब मैं ये वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ पे ड्रैग किया, ये यहाँ पे मेरा आ चुका है। अब देखो यहाँ पे हैश ने बता रहा है, हैश ने वो इसलिए बता रहा है क्योंकि हमने अब इसे लॉक नहीं किया था। अब देखो हमने ये यहाँ पे B14 हो गया, यानी लुकअप हमारा लगना चाहिए था इससे, लेकिन लग रहा है लुकअप हमारा इससे, क्योंकि हमने इसे यहाँ पे जब लगा रहे थे तो हमने इसे लॉक नहीं किया था। तो ये A14 है ना, ये मूव हो रहा था राइट में, जब मैं गया तो ये भी राइट में होके बी वाले कॉलम में चला गया, तो इसे भी लॉक करूंगा। अब देखो इसे लॉक आपको इस तरीके से करनी है कि भाई ये ना नीचे में जाए, भाई A14 जो है A15 होना चाहिए, तभी तो नीचे वाले पे वर्क करेगा। तो मैं लॉक करूंगा खाली कॉलम को, खाली ए को लॉक करो कि वो बी सी डी ई में ना जाने पाए, लेकिन नीचे जाए, तभी तो ये वाला फॉर्मूला नीचे लेके जाऊंगा तो इसके लिए वर्क करेगा, रो नंबर 50 के लिए, 15 के लिए। नाउ अब एंटर मारता हूं मैं। अब देखो इसे यहाँ पे भी ड्रैग करता हूं मैं, और इसे यहाँ पे भी ड्रैग करता हूं मैं। अब देखो होगा क्या, सब में लीड आ जाएगा। लीड इसलिए आया है क्योंकि कॉलम नंबर 2 सब में है। तो ये कॉलम नंबर 2 है, फर्स्ट के लिए हमें यहाँ पे आके चेंज करना पड़ेगा, कॉलम नंबर 3 करना पड़ेगा, और यहाँ पे आके कॉलम नंबर 4, क्योंकि ये आपका ईमेल आईडी कॉलम नंबर 4 में है। आप यहाँ से काउंट करोगे, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4 एंड फोन नंबर 5th नंबर पे है। अब सब में कॉलम नंबर का हमने सिचुएशन फिक्स कर दिया। अब इसे आप ड्रैग कर लो नीचे के साइड में, ये आपका आउटपुट आ चुका। लेकिन देखो सिचुएशन क्या है, यहाँ पे आपके पास 4 कॉलम है, और 4 कॉलम को आप इजीली लिख पा रहे हो, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3 4। अगर ऐसे मान लो 80 कॉलम है तो 80 कॉलम में लिखने बैठोगे क्या, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, 3 4 5 6 सब में फॉर्मूला में जाके, बहुत ही हेक्टिक काम होगा। तो उसके लिए एक जुगाड़ लगाते हैं हम, जो हमारा हेडर है ना इनके ऊपर ही लिख दो, वो सीक्वेंस नंबर लिख दो, और उसे हम रेफर कर लेंगे। 2 लिख दो, इसके ऊपर 3 लिख दो, क्योंकि ये तीसरा कॉलम है, ये चौथा कॉलम होगा, ये पांचवा कॉलम होगा, ठीक है। तो जो आपने वो लिखा था, ये 2 जो लिखे थे हाथ से, आप इसे ना ऐसे मत लिखो, आप इसे ना रेफर कर लो। ये जरूरी है कि इसके ऊपर ही लिखो, जहां मन करे वहां लिख लो, और इसे आपने रेफर कर लो। अब ध्यान दो, जब B2 है राइट में चलेगा तो अब हो जाएगा C2 हो जाएगा, जब फर्स्ट नेम के लिए चलेगा, जब ईमेल पे आएगा तो हो जाएगा D2, फिर जब यहाँ पे आएगा तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपके लिए, E2, है ना। तो E2 का रेफरेंस में है 5, इसके रेफरेंस में 4, इसके रेफरेंस में 3, तो भाई इसका मतलब B2 का मतलब 2 होगा, तो यहाँ पे दूसरे कॉलम की वैल्यू होगी, क्योंकि इसके रेफरेंस में हमने वैल्यू 2 लिखा है। लेकिन दिक्कत तब होगी जब ये नीचे जाएगा, तो नीचे जाने से उसे मना कर दो, है ना। तो किसे लॉक करोगे आप, नंबर 2 को, है ना, कॉलम में तुम होना चाहिए ना। देखो भाई B2 को लॉक करूंगा तो ये रो नंबर जो 2 है ये लॉक रहेगा, तो ये हमेशा इसी रो में रहेगा। ये दाएं बाएं करेगा, जब मैं यहाँ दाएं बाएं करूंगा तो नीचे नहीं जाएगा। लेकिन अब हमने एक में लिखा, बस सब में ड्रैग कर दो, देखो सब में ये वर्क करेगा परफेक्ट एकदम। तो देखो यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे देखो तो ये यहाँ पे आया है, D2 में आया है, और जब आप यहाँ पे जा रहे हो तो यहाँ पे जा रहा है, क्योंकि ये कॉलम फ्री है मूव होने के लिए। लेकिन जब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ मैं, तो देखो नीचे नहीं आ पा रहा है वो, क्योंकि हमने रो नंबर 2 को लॉक करके रखा है। कॉलम में ये मूव होगा रिस्पेक्टिवली, लेकिन ये रो में नहीं जाने पाएगा। ये आपके लिए कॉलम नेम थोड़ा इजियर होगा मैनेज करना, कॉलम का ऑर्डरिंग। इसमें किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है? जी सर। चलो, नहीं पूछना, बहुत अच्छा। अब देखो होता क्या है कि आपने, प्रैक्टिस के बाद। हाँ प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी आपको। हाँ, उसके बाद ही डाउट आएगा तो फिर पूछे। डाउट कुछ नहीं आएगा,
हो सकता है आप कुछ भूलोगे कॉन्सेप्ट, बट वीडियो देखोगे तो याद आ जाएगा। पूछना मेरे से, कुछ नहीं है। जी लेकिन ये सर। बहुत इंटरेस्टिंग है, ये जरूर आपसे मैं कहता हूँ ना, 30% आपकी लॉजिक इसी सेशन से क्लियर होगी। अब देखो होगा क्या ना, अब ये आपने तो लिखा है, लेकिन किसी महापुरुष ने देखा, उसे ये चीजें समझ नहीं आई क्या है, उसने आके अगर इसे डिलीट कर दिया तो आपका फॉर्मूला गया यहाँ पे। और उसे देख के क्या पता लग रहा है ये किस लिए लिखा गया है, किस लिए नहीं लिखा गया इसके सर पे। ठीक है, या तो कहीं और लिखो, या अपने लिए आप वर्क कर रहे हो टेम्पररली, लिख सकते हो, फिर इसे वैल्यू में चेंज कर लो, या जो भी आपका करना है कर लो टेम्पररी, बट रिपोर्ट में ऐसे लिखोगे, फिर कल को कोई और भी इस रिपोर्ट को रेफर करेगा, यूज करेगा, नहीं समझ में आएगा तो फिर वो गड़बड़ कर देगा। तो एक दूसरा तरीका आपके पास और होगा। सर देखो, इसको लिख के हम ऐड कर सकते हैं ना? लिख के ऐड कर सकते हैं, मैं समझा नहीं। मतलब हाइड ही कर सकते हैं। हाँ, आप हाइड कर सकते हो, वो भी आपका अप्रोच बढ़िया है, कोई नहीं। अब देखो एक दूसरा तरीका आपके पास और है। दूसरा तरीका ये है कि एक आपके पास मैंने एक दिन फंक्शन बता रहा था, तो जैसे जिस दिन मैंने आपको बताया था कि देखो लेंथ फंक्शन क्या करता है, मिड फंक्शन क्या करता है, सब्स्टिट्यूट भी बताया था ना, या सब्स्टिट्यूट अभी तक नहीं बताया है मैंने, बता चुका हूँ सब्स्टिट्यूट। तो एक दिन जब मैं आपको फंक्शन बता रहा था, तो उस फंक्शन में मैंने और भी फंक्शन आपको बताए थे। अब वहां पे मैंने देखो दो फंक्शन बताए और थे, लेकिन उस फंक्शन को आज मैं फिर से बता रहा हूँ मैं। आपके पास देखो एक्सेल में ना कॉलम करके फंक्शन होता है, कॉलम और कॉलम्स दो फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो देखो कॉलम खाली लिखो, तो जब आप कॉलम लिखते हो तो ध्यान से देखो, इसके फॉर्मूला डिस्क्रिप्शन में लिखा है रेफरेंस, और रेफरेंस लिखा है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। इट मीन्स कि ये जो यहाँ पे रेफरेंस है ना, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, वो ऑप्शनल है, यानी दो आप चाहे मत दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो लाइक देखो रेफरेंस में मैं कुछ नहीं देता हूँ, ठीक है, तो ये बताएगा इसका आउटपुट 7, क्योंकि जहाँ पे जब फॉर्मूला लिखे हो ना, ये अपना कॉलम नंबर बताएगा। तो देखो ये कॉलम नंबर जी है, जिसको कॉलम नंबर 7 है, ABCDEFG 7वें नंबर पे आता है। अगर देखो इसमें कुछ आप रेफरेंस दोगे, लिखोगे कुछ, तो ये किसी और का बताएगा जिसका आपने लिखा है, लाइक मैंने एच का लिख दिया यहाँ पे, आप यहाँ पे लिखो चाहे यहाँ पे लिखो, है तो कॉलम नंबर एच ना, चाहे जहाँ पे लिखो, तो इसका बताएगा वो 8। अब अगर आप इसे दे रहे हो रेफरेंस किसी और का, तो ये उसका बताएगा, अदरवाइज आप छोड़ दोगे, स्किप करोगे, तो ये खुद का बताएगा। अगर ये खुद का बता रहा है, इसे इस तरीके से मैं मूव करूंगा तो ये आगे बढ़ेगा ना, तो 7 8 9 10 ये इस तरीके से आगे जाएगा, ये भी जाएगा, इसे हमने लॉक नहीं किया है। ऊपर वाला तो देखो खुद इस पे आया तो इसका बताने लगा, इसका आया तो इस पे बताने लगा, लेकिन हमने इसे लॉक नहीं किया है, तो ये आगे मूव होके उसका बता पा रहा है। अगर इसे हम लॉक कर देते नीचे वाले को, तो ये नहीं बता पाता। अब देखो दूसरा जो होता है कॉलम्स, उसकी बात कर लूं मैं। ये देखो है कॉलम्स। अब देखो कॉलम्स में जो एरे बोला जा रहा है, एरे बोला जा रहा है, कहने का मतलब कि जहां पे आप लोगे कॉलम, उस कॉलम में कितने कॉलम है, या आप जो भी रेंज लोगे, एरे या रेंज टेबल टाइप में कहता हूँ, ऑलमोस्ट एक ही होते हैं, आप एक ही मान के समझने की कोशिश किया करो। तो जो आप रेंज ले रहे हो, उस रेंज में ये बताएगा कितने कॉलम है। अब जैसे इसमें कितने कॉलम है, एक है ना, तो देखो इसका आउटपुट बताएगा आपको 1, कॉलम एक ही है ना। अगर देखो इसे लेता हूं मैं, तो इसमें आपको बताएगा कॉलम आपके पास 4 है, भले ही रोज कितनी हो, रोज से कोई फर्क नहीं, ये कॉलम बताएगा। अब इस कॉलम में एक चीज अगर आप कुछ स्मार्टनेस दिखाओ आप, कि जो सीरियल नंबर जनरेट करे आपके लिए, तो भाई देखो सीरियल नंबर इससे आप ऐसे जनरेट करवाओगे, पहले वाले को लॉक कर दो, है ना, और आगे वाले को फ्री रखो, तो ये G10 G11 होता रहेगा, है ना। लेकिन बेस्ट अप्रोच ये भी है, इसमें ना रो को लॉक कर दो, और भी अच्छा रहेगा, नीचे नहीं जाना पाएगा, आपको रेफरेंस देखने में अच्छा लगेगा। तो अभी तो मैंने लॉक नहीं किया, तो देखो ये मस्त आपको नंबर जनरेट कर रहा है, तो ये इसे कर रहा है, तो देखो ये बढ़िया कर रहा है आपके लिए नंबर जनरेट।
तो यानी कहने का सेंस ये है कि अगर हम ये वाला लॉजिक इसमें इम्प्लीमेंट करें ना, तो ये हमेशा 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 सब में ऐसे ही देता चला जाएगा। यानी यहाँ पे आएगा तो कॉलम नंबर 1 देगा, यहाँ पे कॉलम नंबर 2। अब इसे कहीं पे देख लो, ये नीचे जा रहा है ना, तो अगर मैं इसे लॉक करता, नीचे नहीं जाता, तो थोड़ा और अच्छा लगता देखने में, क्योंकि ये G10 है ना, 13 14 हो रहा है, इसे मैं लॉक करके रोक दूं तो ये थोड़ा और अच्छा होगा रेफरेंस पर्पज से, और कुछ नहीं इसका मीनिंग है। तो आप यहाँ पे रो को लॉक कर लो। रो को लॉक करने के बाद नीचे नहीं जाएगा, वो जिसे रेफर किया वहां पे तो रहेगा, उसके नीचे नहीं जाएगा। कहने का सेंस मेरा ये है। तो देखो आप कहीं पे भी देखो, अब वो नीचे नहीं जा रहा होगा, देखो ये वहीं पे रुका हुआ है ना। अब देखो इसी लॉजिक को इसमें हम यूज कर लेंगे, हमें इसकी जरूरत नहीं है भाई, बोल दो आप। कहीं पे भी आप देख के ले लो ये वाला लॉजिक, कॉलम्स ले लो आप। तो आपको मन करता है यहाँ पे लेने का तो यहाँ पे ले लो, जहाँ पे मन करे वहां पे ले लो, और इसे आप फुल्ली लॉक करो। और इसमें आप रो को लॉक करोगे, है ना। वैसे जरूरी तो नहीं है, लेकिन लॉक रखोगे अच्छी बात है। सर अगर हम इसमें कॉलम से भी कर सकते हैं ना, हाँ, कॉलम्स ना लेके खाली कॉलम? हाँ कॉलम को भी लोगे तो भी वर्क करेगा। छोटा भी पड़ेगा सर? हाँ छोटा भी पड़ेगा, आपकी बात बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये देखो कॉलम्स वाला जो है ना, ये बहुत ही यूजफुल लगेगा आपको, ये वर्क कर रहा है। कॉलम लोगे तो ये मूव होता रहेगा, उससे सच में आप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके मतलब प्रोडक्टिविटी पे। अभी से देखो कॉलम ले लो आप, आपने कॉलम ले लिया, और ले लो भाई कॉलम, आप यहाँ पे ले लो, कहीं पे ले लो, जहां पे मन करे वहां पे ले लो आप। तो कॉलम ये खुद का कॉलम बताएगा, यहाँ पे तो देखो आपका सिचुएशन सही है, ठीक है ना, है ना। ये आपका यहाँ पे वर्क कर रहा है। अच्छा कॉलम्स में हमने रेफरेंस कुछ गड़बड़ लिया था, ये इसमें आ गया था। लेकिन देखो कॉलम आपका जो है, अभी के लिए आपने तो कॉलम बोला, चलो मैं मान लेता हूँ आपकी बात सही है, कॉलम ले लिया आपने ना। अगर देखो ये डेटा आपका होता कुछ यहाँ पे होता भाई, अगर आपका डेटा यहाँ पे है, अब आपने यहाँ पे लुकअप लगवा, लेकिन कॉलम नंबर 2 चाहिए, तो कॉलम नंबर 2 के लिए आप वहां पे जाओगे जहाँ पे कॉलम नंबर 2 आएगा। लाइक कॉलम नंबर 2 तो यहाँ पे मिलेगा नहीं आपको ना, कॉलम नंबर 2 तो आपको मिलेगा सी वाले कॉलम में भाई ना, बी वाले में सॉरी। अरे जैसे आप यहाँ पे रेफर कर दोगे मेरे भाई, तो यहाँ पे हम्म। कॉलम नंबर 16370 आ रहा है ना। आप बोल रहे हो कि ये बड़ा आसान पड़ेगा ना, तो आपको भाग के जाना पड़ेगा कॉलम बी पे भाई, ठीक है। अगर मान लो इसे नहीं दोगे तो भी ये अपना ही बताएगा, तो भी वही आ रही है, तो कॉलम यहाँ पे वर्क नहीं करेगा ना। जरूरी नहीं कि आपका डेटा हमेशा कॉलम ए में ही होगा। समझे आप मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ आपको मैं। हाँ सर समझ गया। चलो, लेकिन कॉलम्स यहाँ पे वर्क कर जाएगा ना। आप एक कॉलम इसे लो, एक कॉलम इसे लो, या एक ही कॉलम को करो आप, वो देगा नंबर 1 2 3 4, है ना, इसके रिस्पेक्ट में होगा आपका काम। कॉलम्स वाला दोबारा लगाना एक बार। अब देखो कॉलम्स में आपको पैरामीटर अगर मान लो ऐसे दोगे एक, ठीक है, तो ये इसका आपको एक देगा। अब लेकिन जैसे जैसे जे मूव करोगे जे मूव होने लगेगा, तो कॉलम्स में एक दे दो भाई कि हम एक रेंज दे रहे हैं, इस रेंज में से मुझे तुम बताओ, इसे दे दो, और पहले वाले को फुल्ली लॉक कर दो। अब ये लॉक रहेगा तो पहला वाला रुका रहेगा, ये वाला बढ़ेगा, जब ये यहाँ पे आएगा तो ये 2 हो जाएगा, है ना।
तो ये यहाँ पे कॉलम नंबर 2 देगा। जब यहाँ पे आएगा तो पहला वाला रुका रहेगा, तो ये रेंज यहाँ से यहाँ तक बढ़ जाएगा, ये होगा कॉलम नंबर 3, क्योंकि इस रेंज में कॉलम 3 है। वैसे बेस्ट अप्रोच इसमें है कि इसमें रो को लॉक कर दो, नहीं लॉक कर रहे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बट मैं सजेस्ट करूंगा लॉक करना है, क्योंकि नीचे नहीं जाएगा, आपका रेफरेंस एक जगह पे रुका रहेगा। कभी डीबग करोगे फॉर्मूला तो देख के समझ में आएगा मेरा फॉर्मूला कहाँ तक मूव हुआ कहाँ तक नहीं। अगर आप इसे नीचे वाले को लॉक नहीं करोगे, 2000 आपका पास डेटा है, तो ये 2000 नीचे बढ़ के चला जाएगा और वो फैला रहेगा हाईलाइट होके बिना किसी मतलब का, वो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। डिबग करने में फिर आप उसे ढूंढते फिर जाओगे कहाँ से कहाँ तक फैल रहा है, कहाँ से कहाँ तक नहीं। बस आप इसे ड्रैग करो जहां तक, वहां तक आपको दे देगा। तो टमाटर में हल्दी ना डाली गई ना। तो ये सही वर्क कर रहा है आपके लिए। इसमें कोई डाउट है, कुछ पूछना है? ठीक है, एक बार दोबारा लगाना, स्टार्टिंग में जो लगाया था ना कॉलम्स के साथ में वो। अरे यहीं तो लगा है मेरे भाई। नहीं, यहाँ नहीं, स्टार्टिंग में जो लगाया था, अच्छा, वी लुकअप जब लगाया था। तो देखो ये जो 1 2 3 कर रहा है ना, इसी फॉर्मूला को उठा के वी लुकअप के अंदर डाल दो जहाँ पे कॉलम नंबर लिखोगे। तो देखो अब ये कॉलम्स जो है, देखो मैं बाहर कहीं लिख के दिखाता हूँ, फिर उसे मैं ना इसी के अंदर कॉपी करके डाल दूंगा। ये समझाने में मुझे बहुत आसान होता है, आप लोगों को भी बहुत समझने में आसानी से समझ आएगी। कॉलम्स लिखा आपने, इस पे लिखा, डॉलर लगाया, और इसे अब इसे लॉक कर दो मेरे भाई। जहां पे आपको लॉजिक लगाने का मन करे वहां पे आप लॉजिक लगा लेना। और रो को भी लॉक करता हूँ, ये दूसरा वाला जो 13 है, इसे लॉक करना जरूरी नहीं है। लॉक मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो डिबग करने में आसानी होगी। अब ये 1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 4 मिल रहा है ना इससे। अब ये पहले हमें 1 देगा, तो हम यहाँ पे इसे 14 से शुरुआत कर लेंगे भाई। ओह सॉरी, यहाँ पे बी लिख दो, आपको 2 से जनरेट करवानी है ना, तो बी लिख दो। अब देखो ये 2 कॉलम हो रहे हैं ना इसमें, तो जब 2 3 4 से जनरेट करेगा आपके लिए। आप इसे 1 से भी कर सकते थे, इसमें +1 कर दो, बस कहानी खत्म। आपके लिए जो फीजिबल लगे आप उससे कर सकते हो, फिर सब में 1 1 बढ़ जाएगा। तो मैं इसे बी कर देता हूं मैं, और ये 1 को मैं इग्नोर करता हूँ, +1 करने की जरूरत ना पड़े हमें। अब ये वाला हमारा होगा ना, इस फॉर्मूला को मैं उठाऊंगा क्योंकि ये हमारा आउटपुट दे रहा है, तो इक्वल छोड़ के कॉपी करना। अब जब स्मार्ट हो जाओगे ना तो इसी में फॉर्मूला लिखना। अभी आप बिगिनर हो तो फॉर्मूला को ब्रेक कर करके लिखोगे, आपको समझने में बहुत आसानी होगी, 1 2 दिन में आप उसके अंदर लिखना सीख जाओगे अपने आप ही। अब इसे देखो, किसी को कहीं डिलीट करने की जरूरत नहीं, कहीं किसी को एक्सटर्नल रेफरेंस देने की जरूरत नहीं। आप इसे ड्रैग करोगे और आपका फॉर्मूला परफेक्टली वर्क करेगा। कहने का सेंस ये है, अगर आपके पास 80 कॉलम है तो 80 कॉलम में भी ये हाथ से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब में कॉलम नंबर 1 कॉलम नंबर 2 3 आप एक जगह पे ऐसा लॉजिक लगाओगे, ड्रैग कर दोगे, सब चीजें आ जाएंगी एक ही फॉर्मूला से। ये वाला फॉर्मूला लिखोगे, राइट में ड्रैग करो, फिर नीचे ड्रैग कर दो, आ गई सारी आउटपुट आपको। सो इसमें कोई डाउट है? इसमें किसी को कुछ पूछना है या फिर चलो आगे चले हम? और ये वाला जो था, ये इसका पार्ट था, तो इसके पार्ट में लिख देता हूँ मैं, सो दैट आप प्रैक्टिस करोगे। जब ये सीट रहेगी आपके पास तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। लॉक लगाओ, इसे कॉलम नंबर 2 करो भाई, पहले वाला को पूरी तरीके से लॉक करो, दूसरे वाले को लॉक रिलीज कर दो, ठीक है। और इसे भी
कॉलम को लॉक कर दो, ये राइट साइड में मूव ना करने पाए। 6 1 है ना, 6 1 क्यों नहीं है भाई? कॉमा जीरो नहीं लगाया ना? कॉमा जीरो नहीं लगाया ना? ये रेफरेंस गड़बड़ बता रहा है जी। ओ सॉरी, कॉलम्स नहीं लिखा यार। नीचे ड्रैग कर दो, हो गया शायद। ठीक है, 5 7 इसमें नहीं तो 5 7 इसमें नहीं आ रहा। अब देखो, rows tells you how many expandable rows, id last। इसमें एक चीज है, इसने चलो आईडी भरता हूँ मैं, ठीक है। कोई एक आईडी ले लो यहाँ से। ये ना लेके मैं ले लेता हूँ डेटा वैलिडेशन, अल्टर डी एल करके ले लेता हूँ मैं, ठीक है। आपको जो लेने का मन करे वो ले लेना आप। तो अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैं, हाँ अब यहाँ पे आपसे पूछे जा रही है कि ना, यहाँ पे मुझे जैसे ये एक रो आईडी भर ली इसने। अब ये यहाँ पे आपसे पूछ रहा है लास्ट नेम बताना है। यहाँ पे उसका फर्स्ट नेम आएगा, यहाँ पे ईमेल आएगी और यहाँ पे फोन नंबर आएगा। मुझे इसमें आप बताने की ट्राई करो, इसमें कौन सा लुकअप लगेगा, वी लुकअप या एच लुकअप? एच। आप बताओ पंकज या निखिल। एच लगेगा। भाई आपका डेटा सोर्स में किस तरीके से अरेंज है? टेबुलर फॉर्मेट में है ना, नॉर्मल टेबुलर फॉर्मेट में, वर्टिकल है ना, है ना? रोज तो जो हेडर है वो तो मेरा रोज में है ना। अरे इसको नहीं देखा जाता है मेरे भाई, देखा जाता है इसे, जहाँ पे आपका डेटा होता है। इससे क्या फर्क पड़ रहा है? आप यहाँ से तो खाली आईडी ले रहे हो ना, इसके बगल में आपको आउटपुट लिखना होगा। यहाँ पे फॉर्मूला लिखोगे, यहाँ पे लिखना है भाई, यहाँ पे लिखोगे फॉर्मूला। इसका तो खाली रेफरेंस जाता है। अरे यहाँ पे अगर मैं इसका बता रहा हूँ, इस आईडी का लास्ट नेम अगर मैं बता रहा हूँ मैं, ये फिर कैसे गड़बड़ कर दी मैंने यार भाई। ये रेफरेंस यहाँ से शुरू करना है मुझे, ठीक है। सीरियल समझे आप? देखो यहाँ पे जो है, आपने इस आईडी का नाम यहाँ पे लास्ट नेम बता रहा है, और मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा तो मुझे लास्ट नेम नहीं मिलेगा क्या? रेफरेंस यहाँ से ले लो, जहाँ पे चाहिए वहां पे आउटपुट मांग लो इससे। क्यों नहीं देगा? वो दे देगा आपको आउटपुट। अब बताओ, यहाँ पे जो लास्ट नेम लिखा था, अगर लास्ट नेम मैं यहाँ पे दे रहा हूँ इसे लास्ट नेम, तो कोई दिक्कत आ रही है? नहीं आ रही ना? ठीक है। तो कहने का मेरा सेंस यही है कि आप अपने से देख के ये मत कंफ्यूजन खुद क्रिएट कर लो। आपको हमेशा सोर्स डेटा देखना है कि उसमें किस तरीके से अरेंज है। ये तो जहां लिख दोगे फॉर्मूला वहां पे दे देगा आउटपुट। ये आईडी इसके सर पे लिख दो, चाहे राइट साइड में लिख दो। हम इसे कहीं फॉर्मूला में रेफर कर रहे हैं? आप देखो कहीं फॉर्मूला में हम इसे रेफर कर रहे हैं? खाली यहाँ से हम आईडी तो पिक कर रहे हैं जो जिस पे लुकअप लगवा रहे हैं, लुकअप होने वाली वैल्यू को यूज कर रहे हैं। बाकी उसके हेडर से क्या लेना देना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है हमें। तो देखो, हमें लास्ट नेम निकालनी है और इसके बेस पे निकालना है, तो सेम वही फॉर्मूला है, कुछ भी नहीं बदला है। आप खाली देख के आपको ऐसा लग रहा है तो इसे आप लॉक करो, क्योंकि हम उसी से फर्स्ट नेम लास्ट नेम सारी चीजें निकालेंगे, नीचे ना मूव होने पाए। उसे पूरी तरीके से फिक्स ही कर दो, है ना? ना उसे रो में जाना है ना कॉलम में जाना है, एक ही वैल्यू है, क्या जरूरत है उसे घुमाने की। अब यहाँ पे भाई रेंज ले लो, वो इस रेंज को भी लॉक कर दो, कोई जरूरत नहीं। अब देखो लास्ट नेम के लिए कौन सा कॉलम नंबर जाएगा? 2,0। आ गया इसका लास्ट नेम। और सब पे ड्रैग कर दो,
बस हमें खाली कॉलम नंबर चेंज करना होगा, और कॉलम नंबर आप अपना लॉजिक लगाना कॉलम्स वाला या कोई और जो भी आपको सूटेबल लगे, फिजिबल लगे। इसे के लिए बोल दो कॉलम नंबर 4, इसके लिए बोल दो कॉलम नंबर 5। सही वर्क कर रहा है या नहीं? अब मैं जैसे यहाँ पे किसी को चेंज करूं, ये चेंज हो रहा है या नहीं? देखो 10061 लिंज कर्ट लिंज एट pby.com 206736451 सही वर्क कर रहा है। सही कर रहा है। तो इसमें कुछ था नहीं, लुकअप ही तो था, नॉर्मली लुकअप था, पता नहीं देख के क्यों कंफ्यूज हो गए। ठीक है, अब देखो एक और भी अच्छी चीज, ये आपको आपके लिए थोड़ा इसे हाइड कर देता हूं मैं, जूम इन करूंगा आपके लिए फिजिबल होगा। ठीक है, अब देखो मैच फंक्शन। देखो मैच फंक्शन क्या करता है ना, वो किसी भी चीज की ना वो पोजीशन बताता है, कोई भी वैल्यू दोगे तो ये उसकी उस रेंज में पोजीशन बताएगा। जैसे मैं ये रेंज सेलेक्ट करता हूँ, इसमें मैं पूछूं कि बताओ पियानो की मैच कौन सी पोजीशन होगी, तो मैच लगाओगे, आप बोलोगे इसका आउटपुट आएगा 2। देखो मैच ना सिंगल डिमेंशन वाला फॉर्मूला है, जो सिंगल डायमेंशन में चलेगा। सिंगल डायमेंशन जब भी मैं बोलता हूं तो ये कहने मतलब या तो ये ऐसे चलेगा एक ही कॉलम में, या तो ये ऐसे चलेगा एक ही रो में। ये आप दोनों में नहीं चलवा सकते एक ही साथ, की ये रो में भी चले कॉलम में भी चले, नहीं चलेगा। ये सिंगल डायमेंशन में चलवाना है इसे। तो अगर अब मैं पूछूं मुझे बताओ कि पियानो की पोजीशन क्या है, तो ये बोलेगा इस रेंज में, क्योंकि सिलेक्शन आपने यहां से शुरू किया है तो बोलेगा पियानो की पोजीशन 1 है। सिमिलरली अगर मैं इसे बोलूं कि इसमें बताओ लेफ्ट एट pby.com की क्या पोजीशन है, तो बताएगा 2। ठीक है, और इसी लॉजिक को हम इंप्लीमेंट करवाएंगे लुकअप के अंदर, वी लुकअप के अंदर। देखो अगर मैं एक एग्जांपल लूं, मैं लगाते कैसे हैं हम मैच को। अब देखो यहाँ पे मैंने लेफ्ट लिख दिया है, अब मैं यहाँ पे मैच लिख रहा हूं मैं। अब मैंने इसका रेफरेंस लिया और इसमें मैंने पूछा कि लेफ्ट कहाँ पे है, तो बताएगा। और देखो इसमें भी वही वाला सीन है जो अभी तक ट्रू फॉल्स पढ़ते आए हैं। इसमें जो है जीरो भी एक पैरामीटर है, बट ये जीरो ना परफेक्टली जो हमेशा सही वर्क नहीं करता है। जैसे हम देखो लेस देन के लिए एक्सेल में हम 1 लिखते थे ना, सॉरी वी लुकअप में, है ना, कि उससे नीचे है तो उसके नीचे वाली वैल्यू को पिक करता रहेगा। तो यहाँ पे एक और आपको एडिशनल पैरामीटर दिया गया है ग्रेटर देन 1 को, सॉरी ग्रेटर देन, तो ये उससे ऊपर वाली वैल्यू को पिक करेगा। लेकिन हमें ऑलमोस्ट फॉलो करना है एग्जैक्ट मैच को ही। तो देखो लेफ्ट की पोजीशन बताया इसने 1, तो देखो सेम क्या करूंगा, अब मैं हेडर वाला जो लॉजिक है ना उसको इसमें इंप्लीमेंट करवा दूंगा मैं। अब अगर मैं पूछूं कि जो, अब देखो से देखो मैं यहाँ पे हेडर है, अब मैं पूछूं कि बताओ लास्ट वाला जो है इसकी पोजीशन क्या है, तो मैं मैच लिखूंगा, यानी लास्ट नेम। हाँ, लास्ट नेम के लिए क्या होगा, कॉलम नंबर 2 होना चाहिए ना। तो यहाँ से सेलेक्ट करो लास्ट वाला, आप आंख से देख के तो बता दे रहे हो कि 2 है, लेकिन फॉर्मूला की जो डायनामिक करने की कोशिश कर रहे हैं हम, तो आप यहाँ पे 0 लिखोगे और लास्ट का बताएगा जो है पोजीशन नंबर 2। अब यही वाला फॉर्मूला अगर आप इसे अच्छे से मैं लॉक करूं, मैं इस रेंज को मैं लॉक करता हूं मैं, तो अब देखो ये सबकी बताएगा प्रॉपरली। अब यहाँ पे आया तो इसका रेफरेंस फोन का हो चुका है, और अगर मैं यहाँ पे इसकी आईडी लिख दूंगा तो इसका रेफरेंस बता देगा 1, है ना। अब मैच देखो सबका अगर वो कॉलम के बेस पे बता पा रहा है, तो इसे क्यों ना हम इंप्लीमेंट कर दें वी लुकअप के अंदर, जहाँ पे हम कॉलम नंबर मैनुअल टाइप करते हैं, और ये बहुत ही अच्छे से वर्क करेगा। नाउ अब मैं दिखाता हूँ ये कैसे वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे डेटा वैलिडेशन ही ले लो, टाइप करने से अच्छा है अलग अलग आईडी, आप आसानी से चेक करते रहोगे। सोर्स में जाओ, इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करो, डन। कोई एक ले लो आईडी, चलो। अब देखो यहाँ पे मैं वी लुकअप लगाता हूँ मैं, वी लुकअप लगाया अपने
कॉमा लगाओ और ना देखो लॉक करो, अभी लॉक कर लो, राइट में मूव करना है हमें, फॉर्मूला लॉक कर लो। फिर रेंज ले लो, इसे भी लॉक कर दो। और अब आपको यहाँ पे चाहिए कॉलम नंबर। अभी के लिए मैं 2 लिख देता हूँ हाथ से एंड 0 लिख देता हूँ मैं। ये आपका फॉर्मूला वर्क कर रहा है। 6 3 का नाम है कॉलर, ठीक है। तो अब देखो ये 2 जो आया है ना, ये वाला जो मेरा मैच का फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले को कॉपी कर लो और इसके अंदर लाके डाल दो जो 2 है। आप हाथ से लिखना चाहो, हाथ से लिखना है तो हाथ से लिखो, प्रीफर करो, बहुत बढ़िया है। अब देखो ये सब पे बताता रहेगा, हमें कहीं पे किसी रेफरेंस की जरूरत ही नहीं। अब होता क्या है, देखो एक बात अगर मैं कहूँ तो इसे भी मैं चेंज करता हूं। मैं अल्टर डीएल करो, ये यहाँ पे इसके हेडर को ही ले लो, लॉक्ड है, सही है। अब इसे मैं ड्रैग कर देता हूँ हर एक जगह पे। अब देखो जैसे इसमें मैं चेंज करूंगा, इसमें कहूंगा ये फोन नंबर हो जाए तो ये वाली वैल्यू देखो फोन नंबर की हो जाएगी। अगर ये मैं कहूँ इसकी वैल्यू ईमेल आईडी हो जाए तो ईमेल आईडी हो जाएगी। ये ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पे आपने जो मैच वाला फंक्शन लगाया है ना, अब मैच वाला फंक्शन अपना काम करना शुरू करेगा, E32 में देखेगा ईमेल है, और इसके लिए आपने रेफरेंस दिया है A3 से लेके E3 तक, यानी आपने ये वाला रेफरेंस दिया है। इसे देखो A3 से E3 तक आपने इसे लॉग भी कर रखा है। तो जो सोर्स का जो हेडर है ना, उस हेडर में ये ढूंढ रहा है ये कि ईमेल ना कौन सी पोजीशन पे है, तो ईमेल उसे मिलेगा चौथे पोजीशन पे। अगर इसे मैं F9 करूं तो देखोगे ये बताएगा इसका आउटपुट 4। कंट्रोल जेड करता हूं वापस से, तो ये 4 बताया, तो अब ये ईमेल के लिए कॉलम नंबर 4 उसमें लाके भर देगा 4, तो कॉलम नंबर 4 भी लुकअप के लिए आउटपुट ईमेल की देगी। अब यहाँ पे जैसे ही फोन करोगे, अब मैच अपना वर्क करेगा, मैच देखेगा, फोन की पोजीशन 5 है तो 5 लाके आपको दे देगा। वी लुकअप उसे एज ए कॉलम इंडेक्स 5वें कॉलम से वैल्यू लाके दे देगा आपको। इसमें कोई डाउट है? और इसे ही डायनामिक लुकअप कहा जाता है। अब देखो होता क्या ना, सपोज मान लो आपका मैनेजर आपसे बोला कि मुझे ना इन सब की ईमेल आईडी निकाल के दे दो। आपने ईमेल आईडी निकाल के दे दी, फिर आपसे बोलता है ना मुझे इनका फोन नंबर दो। तो आप कहोगे अभी 2 मिनट रुको, मैं फिर से लुकअप में चेंजेस कर रहा हूँ। आप लुकअप में जाओगे, रेफरेंस चेंज करोगे, उसके हिसाब से कॉलम नंबर डालोगे, फिर वो फोन नंबर आप उसे निकाल के दे दोगे। एंड देन फिर 2 मिनट के बाद फिर से आपसे कुछ मांगता है, तो आप वो नहीं करोगे। आप इसी वाला मैच वाला लगाओगे, आप ऊपर से खाली कॉलम का हेडर चेंज करोगे, वैल्यू अपने आप चेंज हो जाएगी पूरी। अब इन सब में जो था कॉलम का सीक्वेंस जैसे था वैसे काम कर पा रहे थे। अगर यहाँ पे, अगर देखो यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि मुझे यहाँ पे लास्ट नेम बताओ और यहाँ पे मुझे फर्स्ट नेम बताओ, तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं है, लेकिन इसमें हो सकती थी। इसमें होगी ना, अगर ये यहाँ पे मैं कहूँ कि यहाँ पे मुझे लास्ट नेम बताओ, तो आपके लिए उल्टा हो जाएगा। ये कॉलम नंबर जो आपका बढ़ रहा है, कॉलम नंबर 2 3 4 यहाँ पे हो रहा है, ये इसके साथ वर्क करेगा। तो यहाँ पे आपको 2 लिखना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम कहूँ, यहाँ पे लास्ट नेम कहूँ, तो यहाँ पे आप 3 लिखोगे, यहाँ पे 2 लिखोगे। ये तो आपका मैनुअल रेफरेंस से वर्क कर जाएगा, लेकिन जो मैच है, जो कॉलम्स है, कॉलम्स आपका मतलब सिस्टमेटिकली वर्क नहीं करना पड़ेगा। इसमें कॉलम में आपको मैनुअली चेंज करना पड़ेगा, इसका रेफरेंस जाके चेंज करना पड़ेगा बार बार आपको। समझ रहे हैं आप मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा ना? कहने का मतलब यह है कि ये इसके लिए एक ऑर्डर बन रहा है 2 3 4, ये एक सीक्वेंस में बन रहा है। ये सीक्वेंस में होगा तभी वर्क कर पा रहा है, लेकिन इसके लिए हमें किसी सीक्वेंस की जरूरत नहीं। ये रन टाइम में डिसाइड कर पा रहा है इसकी कौन सी पोजीशन होनी चाहिए। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, क्लियर है?
आगे चलें। इसके बाद मतलब लुकअप ही है या कुछ अलग टॉपिक है? लुकअप ही है। लुकअप मैंने कहता हूँ ना, लुकअप बहुत बड़ा टॉपिक है। मतलब आप कहीं पे जाओगे तो इससे बाहर कुछ हो ही नहीं सकता सिचुएशन लुकअप का। लुकअप आपका इंटरव्यू में यार देखो 30% रोल प्ले करता है। चाहे कोई भी लुकअप हो, चाहे आपसे मैं वी लुकअप पढ़ाऊँ, चाहे मैच के साथ पढ़ाऊँ, चाहे इंडेक्स के साथ पढ़ाऊँ, चाहे इंडेक्स मैच पढ़ाऊँ, चाहे डायनामिक पढ़ लो, चाहे कुछ भी पढ़ लो, ये देखो लुकअप में सारी चीजें आपको मिलेंगी। अभी इतना ही करते हैं। चलो कोई नहीं यार। मतलब एक बार पूछ लो आप लोग इनसे। चलो इतना ही कर लो, कोई नहीं। ये क्या है? देखो जितनी सारी चीजें पढ़े हो ना, वो सारी चीजें इसमें घूम फिर के आएंगी। कल आप लोगों का लुकअप खत्म हो जाएगा आराम से। लुकअप खत्म नहीं हो जाएगा, ये पूरा टॉपिक नहीं खत्म हो जाएगा, ये भी लुकअप खत्म हो रहा है इसमें, ठीक है। तो ये ठीक है। देखो, इसमें अगर आप देखोगे तो हमने इतना अभी तक किया है, ठीक है भाई। अभी ये हमने इसमें जो एक्स लुकअप लगा लिखा है, वो एक्स लुकअप अलग ही पार्ट है, अलग पार्ट में हम उसे डिस्कस करेंगे।